हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स 10th का चैप्टर है मैथ्स का, दैट इज अ 6th चैप्टर। ओके, तो आज हम इसको ट्राइंगल्स को स्टार्ट करें। कई स्टूडेंट्स इसको काफ़ी टफ और डिफिकल्ट चैप्टर समझते हैं, पर अगर हम कंसेप्चुअल चलेंगे तो आपको, अगर साथ साथ में चलेंगे, जैसे हम वीडियो में कुछ कर रहे हैं तो आप साथ साथ में इसको प्रैक्टिस भी करें, तो आपके लिए इससे ईजिएस्ट चैप्टर और कोई भी नहीं हो सकता, राइट? तो साथ में रहें, स्टे इन विद माय वीडियोस, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे एज अ कंसेप्ट कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, राइट? कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। अगर हमारे पास टू लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, दैट इज एक मेरे पास ये पेयर ऑफ लाइंस है और एक मेरे पास ये पेयर ऑफ लाइंस है। इसमें मैं कह रहा हूं कि इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, बट दीज आर पैरेलल। इसमें मैं इनको कह रहा हूं कि पैरेलल भी हैं और ये दोनों इक्वल भी हैं। इन दोनों की लेंथ, दैट इज इनकी लेंथ भी इक्वल है। तो इसमें इनकी लेंथ इक्वल नहीं है, बट ये पैरेलल है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, बट ये एक जैसे हैं। मतलब मैं कहूं एक जैसे, राइट? एक जैसे, इट मींस इसको मैं क्या कहूंगा, ये सिमिलर है, दैट इज सिमिलर लाइंस। इसमें ये दोनों एक जैसे ही नहीं, एक ही हैं। दीज आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इनको मैं क्या कहूंगा, कॉन्ग्रुएंट। ये वैसे तो ट्रायंगल्स में यूज करेंगे, बट विद द लाइन हेल्प ऑफ लाइंस मैं आपको समझाना चाहता था कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर में क्या डिफरेंस होते हैं। अब यही हमारे पास ट्रायंगल्स में है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स पूरे इक्वल आ जाएं तो उन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन देते हैं, दैट इज दिस वन। अगर एक मेरे पास ये छोटा ट्रायंगल है और एक मेरे पास बड़ा है, या कुछ भी हो सकता है, बट हम उसको कह रहे हैं कि एक जैसे ट्रायंगल्स आएंगे तो हम उनको क्या कहेंगे, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और सिमिलर का ये साइन होता है। ओके, ये हमारे पास डिफरेंस है। ये आपको पता होना चाहिए ऑन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज कंसेप्ट इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस चैप्टर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास दो थ्योरम्स हैं। हम सबसे पहले उन्हीं को करेंगे। फर्स्ट थ्योरम, उसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। लेट मी चेंज द मार्कर। ओके, नाउ वी हैव दिस ट्रायंगल दैट इज अ ABC, और हमें कहा जा रहा है कि AB पे हमारे पास पॉइंट है D, AC पे हमारे पास पॉइंट है E। जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और DE is parallel to BC, this is given to us, okay? I am writing it in given part. हमारे पास गिवन क्या है कि हमारे पास ट्रायंगल है ABC, जिसमें हमारे पास DE और BC दोनों आपस में पैरेलल हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। दिस इज आवर टू प्रूव पार्ट। ओके, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हमें क्या गिवन है, दैट इज दोनों लाइंस पैरेलल हैं। हमें इन दोनों प्रोपोर्शंस को इक्वल करना है, दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि B और E पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास पूरी सॉलिड लाइन ही है। B और E पॉइंट को ज्वाइन किए और C और D पॉइंट को ज्वाइन किए। नाउ E से हम यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, और वी कैन से परपेंडिकुलर, राइट? हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और D पॉइंट्स हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, सच दैट ये हमारे पास किसी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें। यहाँ पे नेमिंग करने की काफी जरूरत नहीं है इसकी, बिकॉज हमें सिर्फ एल्टीट्यूड से एरिया की चाहिए, तो ये पॉइंट्स हमें नीडेड ही हैं। तो यहाँ पे मैं नेमिंग इसे नहीं कर रहा। अगर आप करना चाहें तो इसको नेम भी कर सकते हैं, दैट इज OP एंड समथिंग ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ADE ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल ADE। ADE ट्रायंगल का अगर मैं एरिया लिखना चाहूं तो एरिया इसका दो वेज में आ रहा है। वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो नेमिंग चाहिए हमें, दैट इज यहाँ पे अगर F आएगा, यहाँ पे हमारे पास G आएगा, बिकॉज ये पॉइंट्स तो हमें चाहिए। मैंने इन पॉइंट्स को कहा था कि इनकी नेमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो F और G हमने नेमिंग कर दी। इसमें हम दो वेज पे एरिया आ सकता है। अगर मैं EF को एज अ ऑल्टीट्यूड मानूं, अगर EF एज अ ऑल्टीट्यूड है तो AD क्या हो गया हमारा, एज अ बेस।
बिकॉज उससे पहले मैं एक बेसिक चीज भी बता देता हूं आपको कि अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, ये हमारे पास क्या है, ए बी सी, ए बी इज अ ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट बी। ये हमारे पास हाइट है और ये मेरे पास बेस है, तो इसका एरिया किसके इक्वल आ जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता होगा, बट फिर भी मेरा फर्ज था कि इसमें अगर कोई भी एक स्टूडेंट हो जो इस वीडियो को देख रहा है उसे अगर नहीं पता हो तो उसको मैं बताऊं, तो इसलिए मैंने बताया एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे पास बेस क्या है, बी सी, हाइट हमारे पास क्या है, ए बी। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, एक कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है, फॉर एग्जाम्पल ये तो मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल था, राइट, इसमें मेरे पास कॉर्नर एंगल्स हैं, जो ये तीनों क्या है हमारे पास कॉर्नर एंगल्स, जिसमें से एक एंगल हमारा क्या था 90, बट ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास ये क्या है, ऑल्टीट्यूड, राइट, ये हमारे पास क्या है, ऑल्टीट्यूड, दैट इज ए बी सी डी। इसका हम एरिया की लिख देते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, दैट इज अ बी सी इंटू हाइट ए डी। इसमें कई स्टूडेंट्स का डाउट क्या आता है कि इसमें कॉर्नर एंगल तो 90 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल या ये तीनों में से कोई भी 90 नहीं है, तो इसे हम एज अ राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कैसे करें, राइट। तो ये कई स्टूडेंट्स का डाउट आता है, तो इसको मैं छोटे से प्रूफ आपको दिखा रहा हूं ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो सके। तो मान लीजिए ये तो अब पता है ना आपको कि हमारे पास एडी क्या है, ऑल्टीट्यूड है, तो ये वाला एंगल और ये वाला दोनों 90 हो गया हमारे पास। तो अगर मैं ए डी बी ट्राइंगल को उठाऊं, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, वो तो 90 एंगल है, बिकॉज उसमें से कॉर्नर एंगल हमारे पास क्या आ गया 90। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या बन रहा है बी डी, हाइट क्या है ए डी, बी डी इंटू ए डी। अगर हम इधर वाले ट्राइंगल को उठाएं, दैट इज अ ट्राइंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, उसमें हमारे पास बेस क्या बन रहा है सी डी, हाइट क्या बन रही है ए डी, दैट इज अ हाफ इंटू सी डी इंटू ए डी। नाउ अगर मैं पूरे ट्राइंगल का देखना चाहूं, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, तो अगर मैं दोनों एरियाज को ऐड कर दूं तो हमारे पास पूरे का एरिया आ जाएगा। तो क्या आएगा, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, राइट। यहां पे हमारे पास क्या है, हाफ इंटू, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज ये हमारा थ्योरम पार्ट है जिसको हम देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि थ्योरम याद कर लिए, क्रैम कर लिए, हमारा सिलेबस हो गया, जो हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा मेन मकसद ये है कि हमें कंसेप्ट समझ में आए ताकि आगे हम फ्यूचर में उसको यूज कर सके। उसमें हम ये ना देखें कि उसमें 9th 10th में क्या किया था हमें याद ही नहीं है, राइट, ऐसा कहने की जरूरत ही ना पड़े। तो एरिया ऑफ ए बी डी हमारे पास क्या आया था, हाफ इंटू बी डी इंटू सी डी, ए डी आया था यहाँ पे, ए डी प्लस वो हमारे पास क्या आया था, हाफ इंटू सी डी इंटू ए डी। नाउ हाफ एंड ए डी आर कॉमन इन बोथ टर्म्स, तो क्या बन जाएगा, हाफ इंटू ए डी हमारे पास बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी क्या बन रहा है, बी सी। तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ इंटू ए डी इंटू बी सी। तो यही चीज आ गई जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। तो वेदर हमारे पास कॉर्नर एंगल 90 नहीं है, पर फिर भी हम इसको एज अ राइट एंगल ट्राइंगल क्यों ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो ही रिजल्ट बन रहा है, दैट हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। बेस हमारे पास सारा आ गया, राइट। इसमें उम्मीद करता हूं आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी के साथ हम एक और छोटी सी चीज देखते हैं। कि हमारे पास एक ये वाला ट्राइंगल है, राइट, दैट इज ए बी सी। बी ऑफ कोर्स हमारे पास यहां पे ऑब्ट्यूज एंगल है, ए और सी, या ये ऐसे भी कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी 90 नहीं है, ओके। इसका हम कैसे एरिया देख सकते हैं, ए से मान लीजिए हम किसी भी ऑल्टीट्यूड को ड्रॉ कर रहे हैं सच दैट बी सी प्रोड्यूस होके उस पॉइंट को डी पे मीट करे, उस लाइन को। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑल्टीट्यूड। तो इसका हमारे पास एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ इंटू हाइट ए डी इंटू बेस, बेस ऑफ ट्राइंगल विच वी नीड। हमारे पास किस ट्राइंगल के एरिया चाहिए, एबीसी का। तो हमें एबीसी में कौन सा बेस मिल रहा है, सिर्फ बीसी,
तो हाफ इंटू AD इंटू BC। हम बेस सारा नहीं लेंगे, CD नहीं लेंगे, अगर CD लेंगे तो सारा ट्रायंगल बन जाएगा, दैट इज ADC, बट हमें सिर्फ ABC ट्रायंगल चाहिए, तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो ये भी देखते हैं हम कैसे आ रहा है हमारे पास इसका प्रूफ काइंड ऑफ, राइट। तो मान लीजिए हमारे पास ये सारा ट्रायंगल है, दैट इज अ ट्रायंगल ADC, उसमें तो हमने देख ही लिया है पहले, तो क्या आ जाएगा हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। बेस क्या आ रहा है अभी सारा, दैट इज अ CD, हाफ इंटू AD इंटू CD। अब हम इस छोटे का देखते हैं, दैट इज अ ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। उसका क्या आएगा, उसमें सिर्फ बेस बन रहा है BD, हाइट हमारे पास AD, तो क्या बन रहा है हाफ इंटू AD इंटू BD। अब देखिए सारे ट्रायंगल में से अगर मैं इतना पोर्शन शेडेड वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ABC, राइट। तो यही हम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए हाफ इंटू AD हमारे पास कॉमन आ रहा है, हाफ इंटू AD हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन। तो अंदर क्या बच गया, CD माइनस BD, CD माइनस BD। अब CD माइनस CD में से BD हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बच जाएगा, BC। तो क्या आ गया, हाफ इंटू AD इंटू BC। ये हमारा प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास ऐसा ट्रायंगल दिया हो जिसमें से हमारे पास कोई भी 90 ना हो, उसमें बीच में से भी कोई 90 नहीं ड्रॉ हो रहा, जैसे हमने लास्ट केस किए, तो क्या करेंगे हम यहां पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, हाइट इसको लेंगे और बेस हमारे पास सिर्फ इतना लेंगे जो हमारे पास ट्रायंगल में आ रहा है, राइट। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास इसमें भी यूज होगा, तो आपको इसमें ध्यान रखना है हमने क्या किया है, राइट। अब हम थ्योरम को देखते हैं, अब हम थ्योरम के लिए प्रिपेयर्ड हैं, अब थ्योरम को हम कर सकते हैं। ओके तो अब हम AD के पास फिर आते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, राइट। ADE ट्रायंगल के एरिया टू वेज में लिखा जा सकता है। अगर हमने EF को ऑल्टीट्यूड लूं तो AD हमारे पास क्या हो गया, बेस, तो एरिया क्या बन जाएगा, हाफ इंटू EF इंटू AD, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे पास यही फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखे हैं सभी केस। तो EF एज अ हाइट है तो AD हमारे पास क्या हो गया, बेस, तो हाफ इंटू EF इंटू AD। अगर हम DG को एल्टीट्यूड लें तो A क्या हो गया हमारे पास, बेस, और बिकॉज दोनों है तो एरिया ही, दोनों है तो ट्रायंगल AD के एरिया ही, बट फर्क क्या पड़ रहा है कि हम ऑल्टीट्यूड को EF ले रहे हैं एक केस में और एक केस में हम DG को ऑल्टीट्यूड ले रहे हैं, तो हाफ इंटू DG इंटू AE। अब इन दोनों की सिलेक्शन कैसे होगी उसको हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं ट्रायंगल BDE को, ट्रायंगल BDE, राइट। इस ट्रायंगल का हमें एरिया चाहिए, इस ट्रायंगल का हमें एरिया चाहिए। अभी हमने जो लास्ट केस किया था वो यही बन गया, दैट इज ये हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास कोई भी कॉर्नर एंगल 90 नहीं है और ये हमारे पास ऑल्टीट्यूड बन रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, इसको हम इमेजिन ऐसे कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा इसका एरिया, हाफ इंटू BD हमारे पास बेस बन रहा है, EF हमारे पास क्या बन रहा है, ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू BD इंटू EF। आप इसमें ध्यान से देखें, अगर आपको थोड़ा सा स्पीड आपकी स्लो है तो वीडियो को पॉज करें और आराम से देखें कि BD हमारे पास क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, EF हमारे पास क्या बन रहा है, हाइट बन रही है, बिकॉज हमने लास्ट पार्ट अभी इसी को किया था, राइट। इसको हमने आ गया। सिमिलरली हम क्या देखेंगे, DCE का एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, उसमें हमारे पास DG क्या बन रहा है, ऑल्टीट्यूड, C क्या बन रहा है हमारे पास, बेस, तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू CE इंटू DG, राइट। उम्मीद करता हूं कि इतने बाद हमारे पास अभी कोई डाउट नहीं आएगा, बिकॉज इसको हम अभी करके हटे हैं, तो राइट क्लियर होगा। अभी हमने सिलेक्शन करनी है इनमें कि ADE को दोनों से हमने डिवाइड करना है, राइट। बट हमारे पास ADE की दो वैल्यूज हैं, तो हमें सिलेक्शन करनी है कि इसको इसके नीचे लिखें या इसको इसके नीचे लिखें। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आपको सिलेक्शन कैसे करनी आ रही है। अब देख सकते हो कि अगर मैं इसको
इन दोनों को सिलेक्ट करूं तो EF EF दोनों कॉमन आ रहे हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स मैं इस वैल्यू को इसके नीचे लिखूंगा, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि EF EF कैंसिल हो रहे हैं और हाफ हाफ कैंसिल हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे रखूंगा तो कुछ भी नहीं कैंसिल होगा, राइट। अब अगर इसको मैं इसके नीचे लिखूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, DG DG कैंसिल हो रहे हैं और हाफ हाफ कैंसिल हो रहे हैं। तो फॉर सेक ऑफ इजीनेस हम क्या लिखेंगे, AD का एरिया ये वाला इसके नीचे और ये वाला इसके नीचे। तो क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये हम वैसे ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसकी हमारे पास रेशियो क्या आ रही है, BD हमारे पास किसकी इक्वल है, हाफ इंटू BD इंटू EF, हाफ इंटू BD इंटू EF अपॉन AD का एरिया क्या था हमारे पास, हाफ इंटू EF इंटू AD, हाफ इंटू EF इंटू AD। तो हमारे पास EF EF कैंसिल हो गए, हाफ हाफ कैंसिल हो गए, इसकी रेशियो किसके इक्वल आ गई हमारे पास, BD अपॉन AD, राइट। सिमिलरली हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू CE अपॉन AE, राइट। अब इसके बाद हमारे पास 9th में एक थ्योरम होती है कि हमारे पास इस ट्रायंगल अपॉन ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल अपॉन ये वाला ट्रायंगल, हमारे पास रेशियो इनकी एरियाज की सेम आती है, बिकॉज ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे ड्रॉ हो रहे हैं, राइट। तो हमारे पास इनकी रेशियो ये वाली दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड्स हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, आपने इसको 9th में देखा होगा। तो हमारे पास राइट हैंड साइड्स भी क्या आ गई, इक्वल, दैट इज अ BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू CE अपॉन AE। इसको मैं इक्वेशंस का नाम दे रहा हूं, इसको इक्वेशन 1 कह रहा हूं और इक्वेशन 2 कह रहा हूं। तो अब आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू CE अपॉन AE। ये हमारे पास रेशियो आ रही है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे अगर, तो क्या बन जाएगा, AD अपॉन CD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE। हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था और हमारे पास आ गया। रिजल्ट क्या है हमारे पास, अगर किसी ट्रायंगल में DE और BC हमारे पास पैरेलल आ रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, कि उनकी प्रोपोर्शंस भी हमारे पास सेम होगी, राइट। ये हमारे पास थ्योरम फर्स्ट है इस चैप्टर की। इसी के साथ हमारे पास दूसरी भी थ्योरम है। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप ध्यान से देखें, तब तक आप सेकंड थ्योरम में ना जाएं जब तक आपको इसमें समझ नहीं आ रहा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड थ्योरम में। सेकंड थ्योरम हमारे पास इसी थ्योरम का कन्वर्स है। उसमें हमारे पास गिवन क्या है, हमें गिवन है कि हमारे पास जो प्रोपोर्शंस हैं वो इक्वल हैं और हमें प्रूव करना है कि D इज पैरेलल टू BC। तो आपको याद होगा, आपने अगर 9th में मिड पॉइंट थ्योरम की है उसका एक कन्वर्स भी था, राइट। उसी की तरह ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन कर देंगे और कॉन्ट्राडिक्शन के बाद हमारे पास प्रूफ आ जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास ये ट्राइंगल है दैट इज ABC। ये हमारे पास D और E पॉइंट्स हैं जो आपस में ज्वाइंट हैं, सच दैट हमें क्या गिवन है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। इट इज गिवन टू अस, ओके। नाउ टू प्रूफ में आप देखें, टू प्रूफ हमें क्या करना है कि D इज पैरेलल टू BC, हमें ये प्रूफ करना है। नाउ प्रूफ में हम क्या ले लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि D इज पैरेलल टू BC नहीं है। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि लेट अस एज्यूम कि D इज नॉट पैरेलल टू BC फॉर एनी पॉइंट E, कि E ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि D इज पैरेलल टू BC है। रादर देन इंस्टेड, यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो इंग्लिश में, काइंड ऑफ मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। यहां पे क्या आएगा, हमारे पास E पॉइंट, E की जगह पे हम E डैश पॉइंट को ले लेंगे, राइट। हम यहां पे E डैश पॉइंट को ले लेंगे सच दैट DE डैश इज पैरेलल टू BC। हम इसमें क्या कह रहे हैं कि E पॉइंट ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि हमारे पास D इज पैरेलल टू BC आएगा।
उसकी जगह पे हमारे पास ई डैश पॉइंट है कि सच दैट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, राइट। हमने ये एज्यूम किए और आखिर में हम खुद ही गलत हो जाएंगे और हम खुद को ही गलत करना है इस थ्योरम में, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन कह देंगे और कह देंगे कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है और यही हो सकता है, राइट। तो ये मेथड थोड़ा सा है तो वैसे गलत ही, क्योंकि इसमें हमने खुद को गलत प्रूव करना है, बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी, राइट। तो हमने क्या करना है इसमें, अब हमने क्या कर लिया है कि डी डैश इज पैरेलल टू बीसी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C, दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट थ्योरम में हमें क्या गिवन था कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं एक ट्राइंगल में, उसकी प्रोपोर्शंस भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट। तो ये हमारे पास आ गया, बट हमें क्या गिवन है दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अगर हम इसको फर्स्ट ले लें और अगर इसको हम सेकंड ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, hence right hand sides are also equal, that is AE upon EC is equals to AE dash upon E dash C। ये हमारे पास आ गया, that is AE upon EC is equals to AE dash upon E dash C। तो इन दोनों में हमारे पास अगर मैं दोनों साइड्स पे 1 1 ऐड कर दूं, हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने दोनों साइड्स में, इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, तो हमारे पास क्या आ गया, AE upon EC is equals to E dash C A डैश अपॉन E डैश C। यहाँ इस स्टेप तक हमने प्रूफ देख ली है। तो अब हम क्या करेंगे, एड 1 ऑन बोथ साइड्स, ओके, एड 1 ऑन बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1, राइट। तो इसमें हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, दैट इज AE, लेट मी चेंज मार्कर अगेन बिकॉज इंक काफी टाइम खत्म हो रही है, ये सही है, AE अपॉन EC प्लस 1। उम्मीद करता हूं ये स्टेप्स आपको विजिबल होंगे, अदरवाइज मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। यहाँ पे AE अपॉन EC था इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। यहाँ पे हमने दोनों साइड्स पे 1 को ऐड किया है, तो सिंपली यहाँ पे 1 को ऐड किया हमने और फिर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, राइट। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, EC यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, EC अब जो नीचे था वो सभी के नीचे आ गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C, ये आ गया। अब इस ट्राइंगल में आप देखें AE डैश प्लस E डैश C, हमारे पास इन दोनों का अगर सम कर दें तो क्या आ रहा है, AC। सिमिलरली अगर AE प्लस EC कर दें तो भी AC आ रहा है, तो दोनों साइड्स पे क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AC अपॉन E डैश C। AC विल कैंसिल विद ईच अदर, क्या आ गया हमारे पास, EC इज इक्वल्स टू E डैश C, बट इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस किया, यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन E डैश C, यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे स्टेप इसको मिस कर रहा हूँ बिकॉज आप 10th में हो, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इतना तो समझ सकते हो, राइट। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि ECU इज इक्वल्स टू E डैश C आ जाए, राइट। ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर E और E डैश पॉइंट सेम हो मतलब आपस में कोइंसाइड कर जाएं। तो इसीलिए हमारी जो अज्यूम किया था हमने, एजम्पशन, वो रॉन्ग हो गई है एंड इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। और E डैश कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं, बल्कि सिर्फ E ही पॉइंट है जिसके लिए हमारे पास D is parallel to BC आएगा। So hence proof। तो इस पार्ट में हमने दोनों थ्योरम्स को देखा, उसके साथ में हमने ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल का जो काफी मेन कंसेप्ट था, सिंपल भी था पर मेन भी था, उसको भी देखा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आप देखोगे विद एनसीईआरटी, एक मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा इसमें कि हम इस पार्ट में, इस ट्राइंगल चैप्टर में एनसीईआरटी को ही डिस्कस करेंगे। इवन के सभी चैप्टर्स में एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे बिकॉज एनसीईआरटी इज द मेन बेस, ओके। एनसीईआरटी अगर आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप क्लियर कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज मेन चीज हमारे पास कंसेप्ट होते हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है तो क्यों लग रहा है, अगर लग रहा है तो किस कंडीशंस के साथ लग रहा है।
अगर आपको ये चीजें पता होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम एनसीईआरटी को एज अ बेस लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 6.1 आप अगर देखोगे 6.1 में कुछ भी नहीं है, सिंपल सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी का डिफरेंस है, इन दी फिलिंग ब्लैंक्स है। तो आप कर सकते हो उसको। सेकंड एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हम मेन एग्जांपल्स करेंगे, मेन क्वेश्चंस इन द सेंस कि जो अगर सिमिलर है तो उसको हम स्किप कर देंगे, अगर एक क्वेश्चन है तो सेकंड क्वेश्चन भी उसके जैसा ही है तो उसको स्किप करके आगे चलेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके।